गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंद बिहारी गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतवर्षीय श्रीमद डिवाइन ग्रेस सभा चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। मामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणवर्ग अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ
अष्टम स्कंध अध्याय 1 ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। श्लोक संख्या 14। अथ अग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इहमानः हि पुरुषः प्रायः अनीहां प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषय कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इहमानो हि पुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इहमानो हि पुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इहमानो हि पुरुषः प्रायो अनीहां प्रपद्यते। शब्दार्थ अथ अतएव अग्रे प्रारंभ में ऋषय सारे विद्वान ऋषियों या सप्त पुरुषों ने, सप्त पुरुष ने सप्त ऋषि हो गए जो है इसमें लिखा संत पुरुष पुरुषों या संत पुरुष। कर्माणि सकाम कर्म इहन्ते करते हैं अकर्म कर्म फल से मुक्ति हेतवे के लिए यह मान ऐसे कार्य में लगे रहकर ही निसंदेह पुरुषः पुरुष प्रायः सदा ही अनीहां कर्म से मुक्ति प्रपद्यन्ते
प्राप्त करता है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्रानुमोदित कर्म को संपन्न करना प्रारंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्मफल न उत्पन्न करने वाला कार्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्मबंधनम्। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार में बांध देता है। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, क्योंकि यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्मों से समस्या ही उत्पन्न होती है। इसलिए सलाह दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पद को प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ के भक्तों के यज्ञों की भोक्ता है। भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही भोक्ता है। इसलिए यदि हम उनको संतुष्ट करने में प्रश्न करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्य में रुचि खो देंगे। श्री सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों को की महासभा में घोषित किया, अतः पुंभी श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषम। हे धीर श्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो वह है भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करना। श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में वैदिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। संसिद्धि हरितोषमन। कोई बिना कुछ काम किए बैठे रहने से मनुष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेश अनुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद के 5वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में पुष्टि हुई, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। समस्त वैदिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, यदि वह अच्युत व ईश्वर की घोषणा से विहीन है। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ न करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए निष्कर्म ग्रहण करे, किंतु यह तब तक असंभव है जब तक उसे परम ब्रह्म कृष्ण की अनुभूति न हो ले। यदि कृष्ण भावना न हो तो कोई भी कर्म, चाहे वह परोपकारी हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कर्मबंधन को ही उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्मबंधन में फंसा रहता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ता है, जो मनुष्य जीवन की सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की 6:3 में कर्म योगों की संस्तुति की गई है। आयुरुक्ष मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव
समं कारण उच्यते। जो योग पद्धति में नवजिज्ञासु है उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योगों की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य येवास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थेषु विगुणात्मा मिथ्याचारो उच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रिय को रोक लेता है किंतु जिनका मन इंद्रिय विषय में चिंतन करता रहता है वह निश्चय ही अपने आप को धोखा दे रहा है और वंचक कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3:6 मनुष्य को श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने हेतु वो भगवान श्री कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करें। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुष की नकल नहीं करना चाहिए, उतारनी चाहिए, और एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण को निंदा करते हुए कहा, दुष्टमन तुम किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैटभ। हे मरे मन, तुम कैसे भक्त हो? तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का देखवा करते हो, किंतु यह सब ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो, अपने आप को कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगाओ। इसी से धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। हरे कृष्ण। तो बड़ा पर्वत है, बहुत सुंदर है। अच्छा, ज्ञानात्मनिरन्जस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सप्तम स्कंद भागवत का आलोचना संपूर्ण हो गया है। अभी अष्टम स्कंद का प्रारंभ हो गया। सप्तम स्कंद में हम पढ़े थे कर्म वासना उति है। भागवत की 10 विषय वस्तु अतः सर्व विसर्गश्च पोषण स्थान मुतय मनंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो जब उक्ति विषय वस्तु उक्ति समाप्त हो गया, कर्म वासना सत्कर्म वासना असत्कर्म वासना इसका चर्चा हो गई सप्तम स्कंद में। अभी अष्टम स्कंद में कौन सा टॉपिक आ गया? मनवंतर ईशानु कथा साथ साथ है। मनु की शासन साथ साथ प्रत्येक मनु की शासन काल में भी भगवान भी अवतीर्ण मनवंतर अवतार है। 6 प्रकार के अवतार में एक अवतार है क्या? मनवंतर अवतार। भगवान भी अवतरित होते हैं, इसलिए भगवान की इस अनुकथा भगवान तथा उनकी भक्तों की जो कथाएं हैं ये भी चर्चा हुई है। इसमें गजेंद्र मुख्य का कथा आएगी, बामन देव की कथा आएगी, कई लड़ाएं सब वर्णन है। इसलिए मनवंतर की प्रारंभ से ये पहला अध्याय में मनवंतर के ब्रह्मांड के प्रशासक मनु की चर्चा हुई है। ब्रह्मा जी का एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं।
ये कौन सा कल्प चल रहा है? वराह कल्प। यज्ञ करते बोलते हैं वराह कल्पे भारत में जम्बूद्वीपे भारतवर्षे करते हैं। तो इसलिए वराह कल्प में चल रहा है। वराह कल्प में ये मनु की ब्रह्मा की एक दिन में कितने मनु शासन करते हैं? 14 मनु शासन करते हैं। सबसे पहला मनु कौन है? स्वयंभू मनु। ये स्वयंभू मनु के शासनकाल का वर्णन पहले हो चुका है, इसलिए इस मनु में इसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक स्वयंभू का चर्चा चल रहा है। स्वयंभू मनु के 3 पुत्री हैं। कौन कौन? आकृति, प्रसूति, देवहूति। स्वयंभू मनु मनुष्य जाति का सबसे पहला मनुष्य जाति के पिता माने जाते हैं। तो मनुष्य देहधारी जो मनुष्य जो ये पहला मनुष्य ब्रह्मा जो सृष्टि किए थे वो है स्वयंभू मनु, और पहला स्त्री जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए वो है शतरूपा। जैसे मनुष्य का शरीर ऐसे शरीर धारण करके जो व्यक्ति पहले दोनों प्रकट हुए वो है मनु, स्वयंभू मनु और शतरूपा। इसके बाद मनुष्य जाति का बड़ा बुद्धि होने लगा, तो मनुष्य देहधारी जीवों की बुद्धि होने लगा। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। कौन कौन? उत्तनपाद और प्रियव्रत। दोनों में बड़े कौन था? उत्तनपाद नहीं, सॉरी, प्रियव्रत बड़े थे, लेकिन प्रियव्रत के गुरु कौन थे? नारद मुनि। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, पिताजी को मना कर दिया, मेरे शासन बसन में तो मैं वो तो बाबा टाइप का थे, जाके जंगल में तपस्या करने लगे। तो इसलिए वो उत्तनपाद को बढ़ा दिया थे सिंहासन में। अब उत्तनपाद भी आस्ते आस्ते वो उनका भी काल समाप्त हुआ, तो फिर इसको बनाया किसको? प्रियव्रत को आने के लिए। बोले तुम आके शासन करो, मैं अभी कहाँ जाऊंगा? वानप्रस्थ लेके जाना है मुझे, वो स्वयं। तो इसलिए जब प्रियव्रत को कहे, प्रियव्रत कहा कि मेरे को जरूरत नहीं, मैंने ये सब जमला में नहीं फंसने वाला हूँ, मैं तो गुरु की बात सुनूंगा। गुरु कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि का क्या एडवाइस है? पूरा लाइफ ब्रह्मचर्य रहो, संसार में मत फंसो। नारद जी जिसको देखते ही उपदेश देते। तो इसलिए बोले मैं तो नहीं फंसने वाला हूँ, मेरे गुरु जी मना किया। स्वयं मनु, वही मनु भी एक महाजन है। 12 महाजन में से एक महाजन नारद भी है, ये भी एक महाजन है। कौन? मनु है। तो इसलिए मनु बड़ा परेशान होकर सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तीसरे महाजन है, जो कि दोनों का पिताजी है, स्वयं मनु और नारद जी का। इसलिए ब्रह्मा जी ने आके कहेंगे देखिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान विष्णु से पूछ के उनकी डिसीजन कर लूंगा आप लोग को। ये भगवान विष्णु के भगवान नारायण की ये इच्छा है कि अभी स्वयं ने कौन? महाराज प्रियव्रत शासन करेंगे और स्वयंभू मनु कहाँ जाएंगे? वानप्रस्थ में, जंगल में जाएंगे। तो इसलिए अभी स्वयं मनु रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायर्ड होके कहाँ जाना चाहते हैं? जंगल में जाना चाहते हैं। स्वयं मनु जंगल में अपनी पत्नी के साथ, वानप्रस्थ में पत्नी के साथ में रह सकती है। आजकल कोई लेंगे वानप्रस्थ? कितने साल उम्र में वानप्रस्थ? कितने साल उम्र में? 50 साल के बाद। अभी कॉलोनी में वो सत्ययुग था तो परमाई भी उनका बड़ा ज्यादा था, वो लंबा। लेकिन ऐसे ही एवरेज पकड़ा जाता है। लाइफ स्पैन का आधा 50 साल हो गया वानप्रस्थ कलयुग में। लेकिन 50 साल में कोई वानप्रस्थ जाएगा? सब घर बार छोड़ जाता है, जाएगा? अरे 50 साल से वानप्रस्थ, 75 साल में। अभी यदि किसको भेज दिया लड़का मैंने लड़का के पिताजी माता जी को, बोला अभी और बोलेगा देखो कुछ छोटे बच्चे छोटा से बना के आया, इसको पालन करके पोषण करके लेके आया, इतने बड़ा बनाया, अभी मुझे भेज रहा है, भेज दिया बाहर। ठीक है, अन्य युग में उसको वॉल्यूंटरली चले जाते थे, ये जाने के लिए और तत्पर होते थे। स्वयं मनु जाने, स्वयं जाएंगे वानप्रस्थ, इसीलिए उनको तत्पर स्वयं स्वेच्छा से निकल गए घर से। निकाल कर जाकर विंध्या से बता गया पिछले श्लोक में, उन्हें विंध्याचल वो पर्वत आसपास में जाके वहां तपस्या करने लगे। कौन सा? नदी के किनारे। तो जाकर कठोर तपस्या करने लगे।
नदी, वो नदी के किनारे कैसे तपस्या किए? एक पैर में खड़ा होके दोनों हाथ को ऊर्ध्व को करके एक पैर में खड़े थे, एक पैर में, दो पैर में नहीं, एक पैर में खड़े होकर ऊर्ध्व को पैर रख के, नहीं ऊर्ध्व को हाथ रख के, और उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन अंतकरण में सोच रहे थे। जैसे सोचना जो भावना है उनकी था, जैसे चिंतन कर रहे थे, वही चिंता था। वो जो क्या क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे, वही कहा जाए कि उपनिषदों की मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। लेकिन उनकी भावार्थ क्या है, उस मंत्र की भावार्थ क्या है, ये 9 नंबर श्लोक से लेकर 16 नंबर श्लोक तक, 9 से 16 कितना श्लोक है गया? 8 श्लोक है। ये बता गया ये जो शोक है उसको प्रकृति में कौन बोल रहा है? स्वयं मनु आपूर्ति कर रहे हैं। अंत एक पैर में खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर करके वो जो चिंतन कर रहे थे, जो श्लोक से चिंतन कर रहे हैं, वही श्लोकों के यहाँ वर्णन की गई है। ये मनुवाच है। ये श्लोक जो प्रारंभ हुई किसका वाच है? मनुवाच। स्वयं वो मनु ये श्लोकों को कह रहे हैं। स्वयं वो मनु ही मनुष्य जीवन का, मनुष्य जाति का पिताजी है। मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे इनके जीवन काल को निर्वाह करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने और भी एक गाइड बुक लिखा है। क्या नाम है उसका? मनु संहिता है। प्रभुपाद जी कहे कि मनु संहिता के आधार पर मनुष्य का आचरण होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो बोल रहे हैं ये सभी हमारे लिए उचित है। इस मार्ग को अनुसरण करना। हम अनुकरण नहीं कर सकते, मनु का अनुकरण कर सकते हो। एक पैर में जो खड़ा होकर तपस्या करोगे ऊपर को नहीं, क्योंकि उनके आदेश जो है, जब वो उपदेश दे रहे हैं, ये 9 श्लोकों में एक प्रकार के उनकी उपदेश है। किसका? स्वयं मनु का है। तो उसको हमें जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए स्वयं मनु ये श्लोकों की नहीं जो आवृत्ति कर रहे हैं, आज के भी श्लोक है, जो 14 नंबर श्लोक है। अथाग्रे ऋषय अथ है ऋषय कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इह मानो ही पुरुष प्रायो अनिहं प्रपद्यते। अतएव लोगों को कर्म की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं। क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्म को संपन्न करना प्रारंभ नहीं करता, तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्मफल न उत्पन्न करने वाला कार्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। अथाग्रे ऋषय कर्माणि, जो बड़े बड़े संत पुरुष ऋषि, जो लोग प्रकृति में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रारंभ से कर्म को त्यागने के लिए नहीं कहते हैं। निष्कर्म, पूरा निष्कर्म जीवन सब छोड़ छाड़ के केवल भगवान के ध्यान करना, भगवान के नाम जपना, भगवान को ही दिन रात भगवान का चिंतन करना, ये से न करके प्रारंभ से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग व संत लोग इनको कर्म करने में इनके पहले प्रेरणा देते हैं। ऐसा ही क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम भी है। प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कन प्रकृति में अधूरा रह जाएगा जब भी हम वर्णाश्रम सिस्टम को सही से इसमें प्रणायन नहीं कर पाएंगे। कि सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं है, मेजोरिटी गृहस्थ है। गृहस्थों को वर्णाश्रम पालन करने के लिए कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में नहीं से वर्णाश्रम में सबसे 25 साल तक ब्रह्मचारी है, इसके बाद क्या गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके यदि वो कर्म नहीं करेगा, तुरंत सोचेगा ब्रह्मचारी, सभी ब्रह्मचारी सोचेंगे हम वानप्रस्थ सभी जीवन में डायरेक्ट नहीं। इसलिए ये आश्रम बीच में है। कौन सा है? गृहस्थ। गृहस्थ बन के क्या करना, कर्म करना पड़ेगा ना। गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? अर्थ तो चाहिए ना गृहस्थ को है। धर्म, अर्थ, काम, इसके बाद वो मुख्य की चिंता करेगा। तो ये सोचा चाहिए ना पहले क्या धर्म चाहिए, धर्म करना पड़ेगा थोड़ा। कर्म करने का धर्म, अर्थ संग्रह, फिर काम, इंद्रिय तृप्ति, फिर फ्रस्ट्रेशन होके अंत में जाएगा।
तो लेकिन इसलिए क्रमिक ये जो क्रम है, इसलिए मुनि ऋषि लोग ने तुरंत किसको छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाने के लिए नहीं बोलते हैं। जो बुद्धिमान प्रकृति में, गीता में भी तीसरे अध्याय में भगवान ही कहते हैं, जो लोग प्रकृति में कर्म में लगे हुए हैं उनको तुरंत ही कर्म त्याग करने के लिए नहीं कहना चाहिए, बुद्धिमानी नहीं है। इनको उसी कर्म करते करते उसी कर्म को कैसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसी के लिए इनको आस्ते आस्ते प्रशिक्षण करना चाहिए। पहले कर्म को हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी कर्म को कैसे कृष्ण भावना में जोड़ा जाए, उस शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, है? इसलिए प्रभुपाद जी अपने अनुभूति बोल रहे कि तो तात्पर्य के अंत में कह रहे, मायापुर में आया था, कहाँ से, अफ्रीका से आके हरिदास ठाकुर को इमिटेशन करता था, दिन रात हरे कृष्ण 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 कर रहा था, कुछ करने वाला नहीं, कुछ कहा। लेकिन वो उसको मना करने पर भी ऐसा नहीं करने को, सेवा करो, वो करने खाली दिन रात बैठ के हरे कृष्ण जप रहा था। लेकिन 15 दिन में प्रभुपाद लग रहे, 15 दिन में क्या हो गया, गायब हो गया। और देखा नहीं, उसका और देखा कहीं नहीं मिला। तो इस प्रकार का आता प्रभुपाद ने। और एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने, अमेरिकन भक्त, उसको डॉक्टर बोला तुम्हारा कैंसर हो गया है, 6 महीना में तुम्हारा डेथ हो जाएगा, 6 मंथ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पास आके रोने लगा जोर जोर से। प्रभुपाद जी ने मेरा 6 महीना में डेथ हो जाएगा, बहुत सीरियस हो गया, रोने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, इतना रोना मत करो, मैं तुमको इसका प्रतिकार बताता हूँ, लेकिन तुम इसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली। तो प्रभुपाद जी इसको बोले कि तुम मायापुर जाओ और 3 बार गंगा में स्नान करना, सुबह दोपहर शाम, गंगा में 3 बार स्नान करना, और तुमको डेली राधा माधव का राजभोग मैं व्यवस्था कर दूंगा, हर दिन तुमको राधा माधव का राजभोग मिलेगा, एक ही टाइम। खाना कितना टाइम, एक ही टाइम, राधा माधव का राजभोग। और जब भी कुछ पीना है तो केवल गंगा पानी पीना, दूसरा जल नहीं पीना, सिर्फ गंगा में स्नान करना, गंगा पानी पीना और राधा माधव महाप्रसाद एक बार खाए के रहना। और दिन रात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 उस महामंत्र को जपा करते रहना। तो गया, वो आ गया मायापुर आके, जैसे प्रभुपाद जी कहते सीरियस था ना, मर जाएगा अभी। 6 महीना ऐसा किया, 6 महीना चला गया, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। पता और तो अच्छा लग रहा है उसको, जो पेन हो रहा था सब ऐसे सब चला गया। 1 साल, 1.5 साल, फिर 2 साल बीत गया। तो उसको तो पूरा एकदम हुष्ट पुष्ट हो रहा, बहुत अच्छा सुस्त लगा। तो प्रभुपाद जी आए थे, बोला प्रभुपाद मेरे को तो डॉक्टर बोला था 6 महीने में जाऊंगा, तो 2 साल हो गया। मैं बोल रहा, सोच रहा हूँ थोड़ा जाग के दोबारा क्या करूंगा, मेडिकल चेकअप करूंगा डॉक्टर से। प्रभुपाद मना किए, दिस इज द सिचुएशन, बिकॉज ये गुरु का आशीर्वाद और धाम का प्रभाव और होली नेम का प्रभाव, गंगा धाम। इसलिए ये गुरु आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद से तो ऐसी स्थिति प्राप्त हुआ। अभी तुमको संपूर्ण सेवा में लगना चाहिए। किसके सेवा में, राधा माधव की सेवा में है। मैराथन आ गया, चलो जाओ मेरा किताब को डिस्ट्रीब्यूशन करो, है। तो बोला ठीक है, मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। प्रभुपाद मना किया नहीं जाना डॉक्टर के पास, लेकिन भाग गया। प्रभुपाद चला गया मायापुर से, भाग गया अमेरिका। जाके डॉक्टर को चेकअप किया तो कुछ है नहीं, सब वो डॉक्टर को आश्चर्य हो गया, और कैसे कैंसर कैसे खत्म हो गया है। तो बड़ा आश्चर्य, जो देखा कि कैंसर और शरीर में नहीं, चला गया शरीर से और वापस नहीं आया इसका है। बस कहा जाता कोई इस व्यक्ति को प्रभुपाद ने बाबा जी दिखा दिया था, एक ही आदमी को, जैसा सुना एक ही व्यक्ति को बोला। लेकिन इसके बाद प्रभुपाद ने कभी किसको ऐसे एडवाइस नहीं दिया है। तो इसलिए ठग है ये संसार में, जो प्रकृति में स्थिति में नहीं है, उसको जो आर्टिफिशियली उस स्तर को, उसी स्तर में उसको कहा जाए, वो थोड़ी कर पाएगा, वो तो अपने फिर इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएगा है। इसलिए प्रारंभ में लोगों को इंद्रिय तृप्ति करके उसमें फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर भक्ति में संलग्न हो जाएगा, तो फिर वो क्या है, फिर छोड़ेगा नहीं, फिर उसको पतित अवस्था नहीं आएगा है। इन
इमिटेशन नहीं करना चाहिए। महाभागवत वैष्णव को हर आदमी अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं विशेष रूप में, उन्होंने अपने गुरु महाराज की मुक्ति को कोट किया। किसका किसका है? हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने पहले कि राधा कुंड, हमारा जो संप्रदाय में भजन करने वाले कहाँ से इकट्ठे होते हैं? राधा कुंड में दिन रात बैठ के क्या करते हैं? हरे कृष्ण जपते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन राधा कुंड में कई बैंक है, बैंक में फिर किसका अकाउंट होता है? उससे बाबा जी रहते हैं। तो बैंक में सब बाबा जी लोग का अकाउंट है, करोड़ों रुपए के अकाउंट है बाबा जी लोग का है। तो कहते कि हम दास गोस्वामी के फॉलोअर हैं। दास गोस्वामी कौन है? रघुनाथ दास। लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का एक नुआबे से स्वीकार नहीं किया था। 2 दिन 2 रात बीत जाता था एक ठोले में क्या छाछ पी के हैं। उनके पास में कोई बैंक बना सकते थे, वो उसके पिताजी कितना पैसा था कभी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जो भी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे संत थे जो कि भारत में, पूरा भारतवर्ष में उन दिनों में भारत में 10 कार था। काउंट करके 10 कार, टाटा बिरला जो बड़े बड़े कंपनी के कुछ लोग का था, उनमें से एक कार था किसका? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। उन्होंने कार चढ़ के आए, कहा? राधा कुंड कार में आए। और जहां जाता थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने प्रसिद्ध थे, सब पेपर में, न्यूज पेपर में सब न्यूज में आ जाता था कि ये आज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन जगह में आज भ्रमण कर, आज इसी जगह में भ्रमण करेंगे। तो इसलिए राधा कुंड के बाबा जी लोग बोले कि अच्छा वो भक्ति विनोद का लड़का, हम सुने बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत अच्छा गौड़ीय वैष्णव का प्रचार कर रहे हैं, गौड़ीय धर्म का। तो देखने के लिए सब आए हैं सारे बाबा जी लोग, स्वागत में आके खड़े हुए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानबूझ कर इनको शिक्षा देने के लिए कैसा पहन के आए थे? वस्त्र, पैंट शर्ट पहने थे, सूट पहने थे, पैंट कुर्ता, पैंट शर्ट और कोट पहने थे, टाई बांधे थे, टाई बांधे थे, पैर में बूट था, जूता पैर में बूट था। उन दिनों में राधा कुंड के किनारे कोई जूता के साथ उतारना हिम्मत नहीं करता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे कार में बैठे के आए और उतरे राधा कुंड में। ये जो तो इनको ऐसा ड्रेस में देखकर पर क्या है, पैंट शर्ट ये सब है, टाई बना हुआ, चश्मा भी, तो चश्मा तो लगाते ही है, चश्मा है, और ये टोपी और ऐसे सब ये अद्भुत ड्रेस है। उनको देख के कुछ लोग सोचा कि ये नहीं, ये ड्राइवर होगा कुछ, वो पूछ रहे थे, उनको ही पूछ रहे थे। वो जो भक्ति सिद्धांत जो है ना, भक्ति जो कि भक्ति विनोद का लड़का है ना, दुर्गा प्रसाद का, तो उसका नाम है, और उसके बाप का नाम केदारनाथ है। मेरे को वो कहा है? बोले आई एम, बोले मैं ही हूँ। बंगला में कहते थे बंगाली, वो तो बंगाली नामी है। मैं इधर आया हूँ तो वो लोग को सिखाने के लिए। पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। कौन कहा इस बात को? चैतन्य महाप्रभु ने इस वाणी को भविष्यवाणी किया है। हाँ, ये पृथ्वी में जितने भी गांव शहर सब है, पृथ्वी से अच्छे जत नगर आदि ग्राम, जितने नगर का सब सर्वत्र, सभी जगह में, सभी गांव में, शहर में क्या होगा? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ये भविष्य चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए हैं। भक्ति ठाकुर कहे कि आप लोग सब कपड़े पहन के यहाँ नहीं, ये क्या है, यहाँ बड़ी कुटिया बना के बैठ गए हो, दुष्ट मन तुम्हें किसेरा कैसे वैष्णव हो? ये चैतन्य महाप्रभु वाणी का कौन सार्थक करेगा? तुमको सिद्धि तो तभी प्राप्त होगा जब चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करोगे। हाँ, तुम किसी ने बाबा बने हो महाप्रभु को प्रसन्न करने, गुरु कृष्ण को प्रसन्न किए बिना तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के वाणी को कौन सार्थक करेगा? पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम, ये कहा कौन प्रचार करेगा? इसलिए कहे कि दुष्टमन तुम्हें किसरा वैष्णव प्रतिष्ठा भरे निर्जन घरे तो वह हरिनाम के बैठो। हाँ, कुटिया झुपड़ी बनाकर बैठ गए इधर, आंखों तो कपड़ा ऐसे बन के, और यहाँ बैठ गए
हरे कृष्ण कर रहे हो, हैं? तो इसके अंदर में इसे करने से आप चैतन्य महाप्रभु को पसंद न करोगे, हैं? इनको डांटे थे वो, किसको? बाबा लोगों को, बाबा जी लोगों को। इसलिए आज तक भी बाबा जी लोग भक्ति नाम भक्ति ठाकुर का नाम सुनने से चिढ़ते हैं। भक्ति ठाकुर शाम को फिर लेकिन ठीक है, जो गए सब कुछ लाए तो गए, बोले शाम को कक्षा होगा, शाम को आना सब कक्षा होगा, हैं? सुने कुछ रस तो बोलेंगे राधा कृष्ण को लड़ा, सब कुछ सुनाएंगे हमको अच्छे से, हैं? सुनेंगे सब आ गए बाबू जी इकट्ठे हो गए। भक्तियां सरस्वती ठाकुर बैठ के ईशोपनिषद खोले, भक्त पढ़ाते हैं, ईशोपनिषद खोल के ईशाभाष्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता महाविध कश्यचित् धनम। ये संसार में जितनी भी संपत्ति है ये सारी किसका है? ईश्वर का है। और भगवान ने जिसको जितना है अपने हिस्सा के रूप में, जितने शेयर के रूप में दिया है, वो उसी में संतोष रहना चाहिए। ये जानते हुए कि ये संपत्ति मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है, तो उसके प्रति लोभ नहीं करना, उसका व्याख्या करने लगे, हैं? बाबा जी लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्या है हम नया वक्त कोर्स कर रहे, क्या हो रहा है इधर, हैं? उसे रसतत्व तो हमको सुनना था, राधा कृष्ण की कुछ अंतर में लड़ाए, ये किया ईशोपनिषद। भक्ति ठाकुर समझ बोले, यस यू आर फिट फॉर दिस, आप लोग इसी के लिए योग्य हो, पहले सीखो ABCD, हैं? तो कहे थे जो भविष्यवाणी अभी हम सार्थक देख रहे, कुछ लोग कहे इसलिए कमेंट करते कि भले वही जो भविष्यवाणी किए थे कि ये बहुत बड़े ज्योतिष थे, क्यों वो ईशोपनिषद क्यों बैठ के बाबा जी सुना है कि संपत्ति सब ईश्वर का है और सबका, ये सभी संपत्ति भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए, जिसको भगवान ने जितना दिया उससे संतोष रहना चाहिए, हैं? ऐसा क्यों कहे? कि जानते थे कि बाबा जी भविष्य में क्या करेंगे, रघुनाथ दास को सबके इमिटेशन करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी इमिटेशन मत करो, हैं? अब वो बैंक बैलेंस कहाँ से आया? बाबा जी को रखा कर, कोई स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है, तो भजन आनंद दिए, भजन करेंगे, हैं? भजन करने के लिए रघुनाथ दास को स्वयं के आचरण करो, 2 दिन में एक दूना का छाछ पी के बस दिन रात भजन करते थे, हैं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ये श्लोक भी कह रहा कि हमें इनको यो मानो ही पुरुषो प्रायो अनिह प्रपद्य, अनिह अर्थात जो अनिहम कर्म से मुक्ति, जो कर्म से मुक्ति बने, कर्म मुक्त हो सोचकर, मतलब हमको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ भजन करेंगे। तो प्रारंभ से इनको अकर्म का अभ्यास नहीं करना चाहिए, कुछ कर्म नहीं करना हमको, बस सिर्फ हरे कृष्ण पर बैठकर हरिदास ठाकुर के इमिटेशन करना, या जैसे ये संभव, ये ठीक नहीं है। एकांत में बैठकर कुटिया बना के बस नाम लेते रहना दिन रात, है? हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए प्रारंभ से हमको गुरु के निर्देशन के आधार पर कर्म करना आवश्यक है। तो इमिटेशन करोगे महाभागवत का, उसका परिणाम बहुत क्या है, गलत होता है। हरिदास ठाकुर चैतन्य चैतन्य वर्णन है, एक बार हरिदास ठाकुर जा रहे थे, मार्ग पर जा रहे थे, वहां बाजू में एक सांप खड़ाने वाला था, वो डिब 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 बजा कर सही सांप खड़ा रहा था। तो जब वहां गए हरिदास ठाकुर, वो तो क्या हो रहा था, तो इनको वाद्य जो म्यूजिक सुना, ऐसे सुना, उसी के साथ ताल लगा के नृत्य जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते हुए नाचने लगे। बस हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करके नाचने लगे। आज तो जो लोग सो जा रहे, तो हजार लोग दंडवत करके पड़े हैं। बगान में साधु तो बहुत दंडवत लगाते हैं, साधु को देखें, बस साधु देखें कि हरिदास ठाकुर ऐसे उन्नत नृत्य कर रहे हैं, उनका आंख से अश्रु की धारा बह रहा है, और पूरे सभी लोग, क्योंकि जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति, इसलिए नाच रहे थे। तो बाजू में एक तगड़ा लड़का था, एक यंग लड़का था, बहुत अच्छा से हट्टा कट्टा तगड़ा था। तो बोला ये तो क्या ये तो नाच रहा है, ऐसे ही है, खाना पीने डी वाला है, मैं तो हट्टा कट्टा मुझे नाचूंगा तो इससे कितने अच्छा नाच सकता हूँ। और लोग तो इसको जैसे 1000 लोग प्रणाम करते, मुझे प्रणाम करेंगे सब, ये सोचकर इनके बाजू में बैठ गया। किसका बाजू में? हरिदास ठाकुर की बाजू में खड़ा कर, वो भी जोर जोर से नाच रहा था। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जो हरिदास ठाकुर गा रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी इमिटेशन करता था,
नाचते नाचते वो सांप खड़ा होने वाला पेड़ी था, इसके पैर जा जाए बार बार उसमें लगता था। सांप खड़ा है, उसको सत्र कराए, लेकिन ये वो हटता नहीं था। एक बार देखे पास में आके लगाया, उसके हाथ में डंडा था, लगाया एक डंडा, जोर से लगाया। वो जब लगाया एक डंडा, दूसरा देख रहे थे, बोले कि क्यों इसको मारा है, जरूर कुछ गलती किया होगा। वो आके एक थप्पड़ लगाया। तीसरा कहा कि इसको क्यों थप्पड़ लगा, वो आके एक थप्पड़ लगाया, जरूर कुछ किया होगा। चौथा के लगाया, ऐसे ही 1000 लोग आकर थप्पड़ लगाए, बारे इसको पूरा बेहोशों के नीचे गिरा है। तो महाभागवत वैष्णव को यदि इमिटेशन करोगे, उसके हालत बड़ा, उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रारंभ से किसी को कर्म त्याग करने के लिए मत बोलो। जो साधुजन है, संत पुरुष है, वो कभी किसी व्यक्ति को प्रारंभ से कर्म त्याग नहीं कहते हैं। कर्म करते रहे वो, लेकिन उसी कर्म को कैसे भगवान की तरफ मुड़ेगा, उसी के लिए इसको प्रेरित करना सिखाना चाहिए। आस्ते 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 उसको सिखाना चाहिए। कर्म तो करना अनिवार्य है। कर्म न करके कोई भी नहीं रह सकता संसार में। भगवान कहते कि कोई नहीं रह सकता संसार में। अर्जुन कहते कि देखो, मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ हूं, फिर भी साथी बनकर तेरे रथ में बैठा हूं, मुझे भी कर्म करना पड़ता है। कर्म सबको करना पड़ेगा। इसलिए संसार में सभी रजोगुण, मनुष्य जो नहीं विशेष रूप में रजोगुण में है, और रजोगुण की प्रवृत्ति है कर्म करना। तो कर्म करना है, लेकिन संत पुरुष का ये कर्तव्य है कि किसके लिए कैसे कर्म करना वो सिखाना। इसको कर्म किसे करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वही कर्म वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन उसी कर्म यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो फिर वो कर्म मन से मुक्त हो जाएगा। कुछ बिजनेस करने का प्रवृत्ति है, बिजनेस करेगा। पिछले क्लास में सुन रहे थे, गोरखपुर के क्लास में बोल रहे थे ना, वो बिजनेसमैन प्रभुपाद जी को क्या बोल रहा था, बंगाली था ना, कलकत्ता में बोल रहा था, इतना कहाँ से कमाए, कैसे किए इतना पैसा, इतने साल में 10 साल आपका इतना कैसे हो गया। प्रभुपाद जी उसको बताते, मैं कुछ नहीं किया, बस अमेरिका में गया, तब उसको विस्फोट में खड़ा हो गया, बस सिर्फ ताली बजाते हुए हरे कृष्ण गाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं, इतना लाए कहां से, आपका इतना फंड कहां से आ गया। लोग कहते कि 40 रुपए लेके आप गए थे, अभी तो 400 करोड़ से भी अधिक हो गया आपका। ये इतना बिजनेसमैन कोई देखा नहीं ऐसे कमाने का है। वो बोला तो मेरे पे पूरा फुल टाइम बिजनेस में लगा, आप तो कैसे कमाए, कहाँ है, बार बार प्रभुपाद जी को इंगित कर कैसे कमाए, कहाँ से लाए हैं। लेकिन बिजनेस में प्रभुपाद जी देखो कर्म करते, लेकिन भगवान के प्रचार में लगे बस। प्रभुपाद जी और क्या किए, बस वही प्रचार, भगवान के प्रचार किए हैं। बोले समझा, तो इसलिए जो कर्म कर रहा है तो उसे केवल सिखाओ। वो कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके किसके लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप बिजनेस घर में करोगे, जो कोई मेंबर से कोई किसको पैसा कलेक्शन करने का आदत, इसका हैबिट है, वो किसी ना किसी को बोलेगा, बैठे तो झूठ मूठ बोल के किसी ना किसी जब से निकालने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यदि आगे इसकन में वही काम करे, भगवान के लिए पैसा कलेक्शन कर रहा लाइट नंबर में जुट गया, किसको बड़ा पटा ही कैसे भी पैसा निकाल के, लेकिन लाके किसके खान डाल दे रहा है, डिपोजिट कर रहा है। ब्रह्मयाध्याय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः स्वपापेन न लिप्यते पद्म पत्रमिवाम्भसा। भगवान कहते 5वें अध्याय गीता में, कमल की पत्ता में जैसे पानी टपकने से रह नहीं सकता, तुरंत नीचे गिर जाएगा, उससे पलट पड़ जाएगा। तो इसीलिए यदि भगवान के उद्देश्य में जो कर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका स्वभाव है, क्या करेगा, वो स्वभाव नहीं रहता, कर्म है। प्रत्येक को अपने स्वभाव के आधार पर कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म फल में आशा मत रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल को भगवान को दे दो। प्रारंभ से लोगों को ऐसा ही सिखाना जरूरी है। कर्म करो, कर्म का अपने ऐसे ही वही बिजनेस करता है, वही बिजनेस लोग सोचते कि अरे हम मैगजीन बेचते हैं और ये न्यूज पेपर बेचते हैं, हम भी कुछ नॉवेल किताब भी बेचते हैं, स्टेशन में घुमाते गाड़ी लेके। अरे तुम लोग ये क्या है, किताब लेके बैग में घूमते हो, क्या तुम लोग हमसे क्या बड़ा कैसे बन गया, तुम भी तो बिजनेस कर रहे हो। लेकिन जानते हैं कि ये बिजनेस किसके लिए है,
कृष्ण के लिए है। और वो बिजनेस कर रहा है किसके लिए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। हम लोग को गीता दे रहे, वो नेता दे रहा है क्या? नोबेल दे रहा है, कोई फिल्म मैगजीन पकड़ा रहा है। बाहर से देखने में एक जैसे होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कितनी इंटेलिजेंट, कितनी बुद्धिमत्ता से संस्था को स्थापना किया और हमको सब ऐसे ही कर्म में लगाया। जो ऐसे हम कर्म करते थे बस संसार में कुछ ना कुछ करते थे और उससे में कर्म बंधन में बांध जाते थे। तात्पर्य के प्रारंभ से प्रभुपाद देखते यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन है। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करोगे फिर फंस जाओगे कर्म बंधन में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर कर्म बंधन फंस जाओगे। 84 लाख जोनी में भटकते रहोगे हैं। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु की से उपदेश लेकर उनके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियली अब छोड़ के कर्म छोड़ के मैं पूरा निष्कर्म स्तर में आ गया, अभी श्री भजन करूंगा, सब मान के वो नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। एक व्यक्ति था बहुत खाना चाहता था, बहुत अच्छा, तो उसको अच्छा अच्छा खाने में शौकी था। बिजनेस करता था, बहुत पैसा बहुत कमाता था, करोड़ों रुपये लेके आता था। लेकिन उसका आदत था कि डेली क्या खाना, उसको कम से कम 20-25 सब्जी होना चाहिए, वैरायटी का सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, अच्छा से जूस हुए, अच्छा पूरा मील चाहिए। और शादी में पत्नी का 2-3 बच्चे हैं, पत्नी को पूरा लिस्ट लेके जाता था, आज ये मेनू है, ये सब सामान बन के रहना, मैं जब आऊंगा 2 बजे आऊंगा लंच के लिए, ये सब आइटम होना चाहिए। अब पत्नी बेचारी अपने सब बच्चों को देखेगी ना, इसके लिए इतना कहाँ से बनाएगी, बच्चों को रेडी करेगा, स्कूल जाएगा, तो कितना काम है, नहीं कर पाती थी। और डेली के बस 4-5 आइटम बना के रखी थी बस। बोले क्या है तुम सुनता नहीं, तुम समझ नहीं, लेकिन डेली बोल रहा हूँ, तुम यदि ऐसे करोगे ना मैं संन्यास लेकर चले जाऊंगा, घर बार छोड़ के चले जाऊंगा, तुम ही संभालना सब है, तुम घर को संभालना, बच्चों को संभालो, मैं चले जाऊंगा संन्यास लेकर छोड़ जाऊंगा। आगे आप देखा रहता हूँ दीकरी गांव के आगे एक आश्रम था, उसमें एक बाबा रहता था, मैं उसके पास जाके संन्यास ले लूंगा। तो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य में जाके संन्यास ले लिया, किससे? केशव भारती से। मैं भी जाके संन्यास ले लूंगा 2-3 गाँव के बाबा के पास। ये डर जाती थी, आज संन्यास लेने बोल रहा, चलिए बच्चों को देखें, फिर लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, एक दिन करके थोड़ा बड़ा था कुछ, फिर दूसरे दिन फिर नहीं होता। तो एक दिन वो जो बाबा के पास चले जाएगा बोलता ना, वो माधुकरी करते करते उनके दर्जे पर आ गया तो हाँ हरे कृष्ण, तो वो सुनते प्रणाम किया, उनके पास जाके संन्यास ले बोलता। तो इसलिए बहुत अच्छा प्लेट में सजाकर बहुत वैरायटी का सब कुछ है, सब्जी फौजी वो सब्जी है, सब में हरा सब्जी, चावल, घी, आटा सब लेके बहुत है, सब कुछ लेके पहुंचाया। पहुंच के रो, लेकिन प्रणाम करके रोने लगा। बोला बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? ना आप मेरा पति को भी संन्यास नहीं देना। बोला क्या घटना मुझे तो बोलो। ना मेरा पति जो बोलता है संन्यास ले लेगा, आप ऐसे ही मैं किसी लिए संन्यास लेगा बोलता, तो बोला सही है, जो खाने में बहुत शौकी है वैरायटी का। अब मैं तो 2-3 बच्चों के साथ में कहाँ से बना के इसको दूंगा, मैं बना के नहीं दे पा रहा हूँ, धमकी देती हूँ। बोला खाने पीने में तो शौकी है, संन्यास लेगा। बोला उसको बोलने के आज जब आएगा ना चिंता मत करना, मैं कभी इसको संन्यास नहीं दूंगा, ना लेने के लिए क्वालिफाइड है। आप क्या करना, आज जब आएंगे घर में, आज जो बोलेगा ना मैं संन्यास लूंगा, आज सिर्फ एक दाल साग बना के रख दे बस। आप बोलेगा तुम संन्यास लूंगा, दूर से चिल्लाएगा, बोला से तुम बोले चले जाओ, झाड़ू पकड़ लेना, बोले गेट आउट, जाओ संन्यास लेना, मैं संभाल लूंगा घर। आज निकाल ही देना इसको घर से, और तुमको पूरा कन्विंस होना मैं कभी संन्यास नहीं, मैं संन्यास लेने के चुके हैं। तो उसको तो साहस मिल गया, बोला बाबा ने उसको पढ़ा दिया पाठ। और उस दिन तो केवल सिर्फ एक ही सब्जी साग बना के रख दिया, भात साग। तो वो तो डेली तक टेम्पर में उठता था। आज बोला कि
क्या है आके चिल्लाने लगा, सिर्फ साग बना के रख दिया तो समझ में नहीं आ रहा, मैं आज ही संन्यास ले लूंगा। आज तब तक झाड़ू उठा के लिए बोला जा गेट आउट, आज ही संन्यास लो, घर पर बच्चों घर सब मैं संभाल लूंगी। तो बोला अरे क्या होगी, एक आदमी रुद्रमूर्ति चंडी कैसे बन गया? अब बोल तो दिया मैं संन्यास लूंगा, अब करेगा क्या? और वो तो बार बार झाड़ू लगे पर गेट आउट कर रहे। बोला कुछ नहीं लेना, संसार घर से कुछ भी तुम्हारा नहीं, वही पहन के तुम जो पहना उसी को लेकर भाग, गेट आउट। गांव के लोग देख रहे थे, बोला जी बोला क्या करूं, वैसे वो मुंह करके वही कपड़ा पहन के गया बाबा के पास, आश्रम में गया। बाबा तो सब जानता पहले से, बोला ठीक है बेटा, चलो। उस दिन तो फास्टिंग कैसे रहा, सुबह उठ के बाबा कहे चलो माधुकरी करने जाएंगे। माधुकरी करने जाएंगे, बाबा ये तो शर्म लग रहा है, बोले मैं मेरे पीछे पीछे चलो, मुंह को ऐसे ढांक के ऐसे तो वो चावल फाल को मार के लाए, माधुकरी के आज के लागे बाबा लगी, बस अपने बस थोड़ा राइस बनाया, वो इमली पत्ता थोड़ा तोड़ के चटनी बना दिए, साग, बस भगवान को भोग लगा दिया सब। 100 ग्राम को भोग रहे, बस बोला आ जाओ, आओ बाबा आओ, हाँ बेटा आओ प्रसाद पाएंगे। जब बैठा पत्ता के पास में देखा राइस इमली चटनी, जोर जोर से उसको रोना आया, ले आए तू संन्यास लेने आया है? तुमको खाने का अभी तक शौक नहीं है, तुम पत्नी को इतना परेशान क्यों कर रहा है? जाओ बेटा जाके मैं तुमको बुला दूं, पत्नी को कभी भी झंझट नहीं करना है, कभी कुछ नहीं बोलना, जो आराम से जो बना के देगी बस शांति रहना। और बाबा ने कहा कि मेरे पास आया तो तुमको मैं दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, अभी इसी को जपा करना। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला से स्टार्ट करो है, और संतोष रहो। संतुष्ट सततम योगी, यदि तुम भक्ति योगी बनोगे तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय है कृष्ण के शरण मना है, दृढ़ निश्चय मयोर्पित मनोबुद्धि ये मद भक्ता समय प्रिय है। तो इस प्रकार इसलिए कृत्रिम रूप में हम यदि ये श्लोक इसलिए कह रहा है कि हम कृत्रिम रूप में ऐसे नहीं करना चाहिए। अथाग्रे ऋषि, इसलिए ऋषि जो साधु संत पुरुष है ये प्रारंभ से किसको निष्कर्मक बनने के कर्म न करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसलिए प्रारंभ से व्यक्ति को वर्णाश्रम के आधार पर जो वर्ण जो आश्रम में हुए उसी आधार पर उसको कर्म करना जरूरी है। कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी उचित कर्म उसको करना जरूरी है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहितम आचरण दास पत्नी च गुरु सुदृढ़ सुहृद, गुरु को अपने सुहृद मित्र जानते हैं। गुरु के हित के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए किसको कर्म करना चाहिए? ब्रह्मचारी को। प्रभुपाद जी ने कहा है मैराथन के महीना आया है, मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो किताब का वितरण करो। प्रभुपाद ने कहे किताब वितरण करने से ही हम प्रसन्न कर सकते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए सभी का एक काम है, वही हमारा भक्ति की गुरु के माध्यम से की जाती है। गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात न गति कुतो अपि है। तो इसलिए ब्रह्मचारी को भी एक किताब वितरण में भाग लेना चाहिए, है ना? लेना की चाहिए नहीं सभी की, ब्रह्मचारी गृहस्थ को भी गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा है। गुरु को भी कल मैराथन महीने में सभी आश्रम, किसी बड़े आश्रम सभी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी इसी में जोड़ रहे हैं। तन मन धन है, तो तन की सेवा नहीं कर पा, धन का कम से कम को स्पॉन्सर करे गीता है, उसको गीता स्पॉन्सर करना चाहिए। तो कैसे भी है, तो इस प्रकार सभी को अपने वर्ण आश्रम के आधार पर कर्म करना जरूरी है। गृहस्थ को भी कर्म करना है, ब्रह्मचर्य को भी कर्म करना है। वानप्रस्थी अन्य युग में वन में चले जाते थे, जंगल में। कलि युग में कोई जंगल
नहीं है, फल कहीं मिलने वाला नहीं कि स्वच्छ जल में पीने के लिए नहीं मिलने वाला है। यदि हिमाचल में चले बहुत एप्पल गार्डन है, लेकिन वो एप्पल गार्डन के कोई मालिक होता है, तुम्हें तक घुस नहीं देगा, एक एप्पल तोड़ने नहीं देगा है? तो आपको क्या करेगा ऐसे कॉलेज में सन्यास। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु महाराज बहुत सोच के, इसलिए मठ की सिस्टम, पहले मठ सिस्टम नहीं था, आश्रम में रहना, मठ में रहना, ये सब शुरू किया। कौन से शुरू किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णाश्रम सिस्टम शुभारंभ किए। चारों वर्ण, चारों आश्रम, ब्राह्मण दीक्षा देना, ब्राह्मण बनाना, भागवत सब, ये सब भक्ति सरस्वती ठाकुर स्टार्ट किए। तो इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर के लिए कली युग में वानप्रस्थी भी कहाँ रहेंगे? ये मंदिर में ही रहेंगे। ये मंदिर ही है, यही वृंदावन है, परिवेश है, इसके रहकर यही पंच महासाधन करेंगे। तो सभी आएंगे पर तो वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी कहाँ घूम रहे? इस्कन में, इस्कन के अंदर ही घूम रहे हैं। इस्कन मंदिर में, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तीसरा मंदिर बाहर नहीं जाते, इस्कन मंदिर में घूमते प्रचार करते बस है। तो लेकिन सब गुरु आदेश से होना चाहिए, प्रभुपाद जी के आदेश में। यदि हम ऐसे ही कर्म में लगे रहेंगे सदा, अवश्य कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे हैं। जब तक संपूर्ण विरक्ति नहीं आया तो उन कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए हैं? कर्म करना अनिवार्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज है। उससे इमीडिएटली नहीं, भगवान ने पूरा अर्जुन को सिखाया सब कुछ, कर्म जो है सब सिखाने के बाद तो अंतिम में कहे माम एकम शरणं व्रज बन के भी करेगा क्या? मेरे बात सुनो है, मेरे शरण में आओ तो कृष्ण कहे क्या कहे, शुरू से जो कहे थे वही कहने को बोले युद्ध करना है युद्ध करेगा कि नहीं? बोले हाँ करिष्ये वचनं तब, हाँ करूंगा अभी समझ गया है। कर्म गुरु के निर्देशन में कर्म, सदगुरु के निर्देशन, जैसे वो जानते हैं किसका कैसा नेचर है, कौन किस काम करने में फिट है, तो उसी का जब कर्म में इसको लगा देते हैं, फिर वो प्रसन्न रहता है। ऐसे कर्म भी करता रहता और मुख में क्या करता? भगवान के नाम भी लेते रहता है। मुख में नाम लेना नहीं छोड़ो। मामेनु स्मरण युद्धे से, मेरा सदा स्मरण करो, मेरे संकीर्तन नाम कीर्तन करो, साथ साथ कुछ कर्म भी करना। अब जो भी इस कर्म में है सभी को मणि साधना करना जरूरी है। सभी लोग को मॉर्निंग से पाप नहीं, मैराथन कर रहे तो हमको साधना का जरूरत नहीं। मैराथन करने पर भी सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है, 16 माला जप करना पड़ेगा है, भागवत कक्षा है, चाहे शॉर्ट हो सब ये सब कंप्लीट करके फिर ये साधना भी प्रभुपाद जी ने दिया है। तो इसी प्रकार हम यदि केवल श्रील प्रभुपाद जी की जो मार्ग हमको दर्शाए तो उसको फॉलो करते रहेंगे, अवश्य एक दिन हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवत धाम जाने में योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। एक तात्पर्य बड़ा है। अथवा दिवस श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। इसी वर्णाश्रम में रहकर हरि को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य। ओके, समय बहुत हो गया, कोई प्रश्न तो है नहीं, सबको महाप्रसाद
प्रसाद आ गया।